चलिए तो इस वीडियो में हम अष्टक नियम के अपवादों के बारे में बात करेंगे। अष्टक नियम यह बोलता है कि परमाणु जब बंध बनाता है तो वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बंध का निर्माण करता है। कहने का अर्थ यह है कि संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए परमाणु बंध का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन अपने संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बंध का निर्माण करता है। तो अगर हम सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, AlH3 की बात करें, हम इसकी लुईस संरचना बनाते हैं और लुईस संरचना बनाने के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की गिनती करते हैं। तो एल्यूमिनियम जिसका की परमाणु क्रमांक 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 बनेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। हाइड्रोजन में 1 होता है, 3 हाइड्रोजन को मिलाकर के 3, तो कुल मिलाकर के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। अब हम जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसे केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी लुईस संरचना बनाई। एल्यूमिनियम को बीच में रखा और 3 हाइड्रोजन को इस तरह से बना दिया और सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बना दिए हैं, सिंगल बॉन्ड बना दिए हैं। सिंगल बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 3 बंध के माध्यम से हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कुल इलेक्ट्रॉन भी 6 थे और यह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमने बना दिए हैं। तो यह इसकी अंतिम लुईस संरचना बन गई। इसमें अगर हम देखें जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4 और 6। एल्यूमिनियम का अष्टक यहाँ पर पूर्ण नहीं है, तो यह अष्टक नियम का एक अपवाद है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यौगिकों का निर्माण होता है जिसमें परमाणुओं के अष्टक पूरे नहीं होते। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर है आपके पास में ज़ेनॉन पेंटाफ्लोराइड धनायन, एक CF5 पॉजिटिव। तो क्योंकि ज़ेनॉन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ये एक्री गैस है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 बनेगा। 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में है, तो 5 में हम कैलकुलेट करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब ये हो जाएगा 35। और धनायन है, यहाँ पर +1 का धनावेश उपस्थित है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 42 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ज़ीनॉन की जो विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन से कम है, इसलिए ज़ेनॉन को हम केंद्रीय परमाणु बनाएंगे और आसपास 5 फ्लोरीन बना देंगे और सबसे पहले हम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। जैसे ही आपने सिंगल बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो 5 बंध के माध्यम से हमने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। तो 42 में से 10 इलेक्ट्रॉन आप बना चुके हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन अब बचे हैं। अब इन 32 इलेक्ट्रॉनों को हम ये जो फ्लोरीन के परमाणु हैं, टर्मिनल पोजीशन पर जो फ्लोरीन के परमाणु हैं, इनके ऊपर हम वितरित करेंगे। क्योंकि फ्लोरीन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें फ्लोरीन का अष्टक पूरा करना है, तो हम फ्लोरीन को 6 और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो फ्लोरीन के ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। सभी फ्लोरीन को हमने 6-6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो सभी फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया है। तो 5 फ्लोरीन के परमाणु थे, एक फ्लोरीन को हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कुल मिलाकर 6 × 5 30 इलेक्ट्रॉन हमने और यहाँ पर बना दिए। तो 32 में से 30 इलेक्ट्रॉन हमने और बना दिए। 2 इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हैं। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन हमें ज़ेनॉन को देने पड़ेंगे और ज़ेनॉन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए यहाँ पर। और जैसा कि पूरे आयन के ऊपर धनावेश उपस्थित था, तो पूरे आयन के ऊपर हमने धनावेश बना दिया। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन परमाणु का तो अष्टक पूरा है, लेकिन ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चलिए आइए हम इसे काउंट करते हैं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इस एकाकी युग्म के। 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़ेनॉन के पास संयोजी कोश में उपस्थित है। जबकि अष्टक नियम यह बोलता है कि जब भी कोई परमाणु बंध का निर्माण करता है, तो वह अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऐसा करता है। अब यह 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे अपने संयोजी कोश में रख पा रहा है? तो इसका एक कारण दिया जाता है कि तीसरे आवर्त के आगे वाले जो तत्व है, चौथे आवर्त वाले, 5वें आवर्त वाले, यहाँ पर जो तत्व उपस्थित होते हैं, उनके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं और उन रिक्त कक्षकों में यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। एक संभावित कारण यह दिया जाता है।